कोई गांव से रिलेटेड होगा, उसके घर वाले कहने लगेंगे बारात करवा दो इनकी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज की दूसरी वीडियो में। ठीक है, आज की यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल वाली वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया और हमने पहले भी कह रखा है, जो बच्चे पहले 1 घंटे में कमेंट करेंगे उन्हीं में से किसी एक कमेंट को पिक करके हम उससे 1 to 1 मिलेंगे भी, और हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट भी होगा पूरी 30 वीडियो की सीरीज खत्म होने के बाद। ठीक है सर, आज की यह वीडियो जैसे हमने देखा, बहुत सारे बच्चे कहते सर हमें बीटेक करना है, कुछ लोग कहते हैं बीएससी करना है, कुछ लोग कहते सर हमें बीए करना है। बी फार्मा वाले काफी थे, डी फार्मा वाले थे, 1-2 आईएएस वाले भी थे, यानी यूपीएससी से रिलेटेड थे, बहुत सारे लोग थे। सारी चीजें हम एक एक करके 30 वीडियोस में कवर करेंगे, लेकिन आज के टॉपिक में हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, नंबर 1 आपकी डायरेक्शन, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, और नंबर 2 आपकी स्ट्रेंथ। ठीक है, ध्यान से सुनिए। नंबर 1 आपकी डायरेक्शन और नंबर 2 आपकी स्ट्रेंथ। ठीक है, सबसे पहले हमारी डायरेक्शन सही है या नहीं सही है, हमें यह पहचाना है। बहुत सारे बच्चे बोले कि सर क्या बीटेक करना ठीक है, सर क्या पॉलिटेक्निक करना ठीक है, सर क्या बीएससी करना ठीक है। कुछ भी करना बुरा नहीं है और कुछ भी करना अच्छा नहीं। हमने कल वाली वीडियो में कहा था, बीटेक किए वाले ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ 5-5 हजार रुपए के लिए तरस रहे हैं कि कहीं पे जॉब मिल जाए, उसके बाद वो पता डीएलएड करने लगते हैं जाके, हैं बीएड करने लगते हैं जाके। ये फैक्ट है, पर्सनल एक्सपीरियंस है 11 सालों का। ठीक है सर, और कुछ बीटेक वाले ऐसे जिनके पैकेज ही 50-50 लाख रुपए के। दोनों में फर्क क्या है सर? फर्क यह है उनकी डायरेक्शन और स्ट्रेंथ का। इन 2 टॉपिक्स पे आज हम चर्चा करेंगे, और जो भी आप कमेंट कर रहे हैं सबको एक एक करके समझाएंगे, सारी डिटेल करेंगे कि बीटेक करने के क्या फायदे हैं, नुकसान है, एक एक वीडियोस में आपके लिए लाते रहेंगे। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरी ये सीरीज करियर काउंसलिंग आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। ठीक है सर, सबसे पहले डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या? सबसे पहले आप ये सोचिए कि जो आप करने वाले हैं क्या वो आपके लिए राइट स्ट्रेटजी है। समझाते हैं कैसे। मान लिया किसी ने कहा सर आप बीटेक करिए या आप बी फार्मा करिए। ध्यान से सुनिएगा, अब वो आपसे किसी ने कह तो दिया कि आपको बी फार्मा करना है। अब यहां पे आपके साथ 2 चीजें होंगी। पहला, जैसे हमारे पास एक लड़की पढ़ने आती थी, पुरानी बात होगी, तो उसके पिताजी ने क्या किया, जैसे जैसे पैसे इकट्ठे करके जुगाड़ करके, गांव से रिलेटेड थे तो गांव में लोग वैसे भी खिलाफ होते हैं हॉस्टल वगैरह में रहने के, लेकिन पिताजी नहीं माने और पिताजी ने एडमिशन करा दिया। अब ऐसे टाइम पे लड़की को यह बात कहनी चाहिए थी कि नहीं पिताजी मेरे बस की नहीं है। लड़की भी प्रेशर में आ गई और उसने क्या किया, एडमिशन करवा लिया। कुछ दिनों के बाद, 6 से 7 महीने के बाद यह हुआ, हॉस्टल का माहौल बहुत खराब था, लड़की को दिक्कत होने लगी, प्लस टोटल इंग्लिश थी। हम लोग सरकारी स्कूल यूपी बोर्ड वाले, अगर कोई बच्चा देख रहा है तो इंग्लिश में बहुत दिक्कत होने लगी, और बी फार्मा की हालत बहुत ज्यादा बद से बदतर होने लगी। अब अगर ऐसे करके आपने घटिया तरीके से बी फार्मा कर भी लिया तो क्या होगा? पहली बात तो पूरा हो जाए वो बहुत बड़ी बात थी। अब उनके पिताजी मेरे पास आए, उन्हें मेरी याद आई, बोले सर जी एक दिक्कत है। बोले मेरी गांव में बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। हमने कहा क्यों? बोले ये मैटर है। हमने बेइज्जती तो बात की बात, पहले अपनी लड़की की टेंशन को समझिए। बोले क्या करना चाहिए? हमने देखिए एक पर्सनल सजेशन दे रहा है, छोटा सा, समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना बेइज्जती तो सर आप कह ही रहे मेरी हो जाएगी, हम तो नहीं कह रहे। तो बोले क्या करना चाहिए? हमने स्कूल जाइए, वही कॉलेज, और जाके बात करिए। अभी क्या होगा, अभी आपके एग्जाम वगैरह नहीं हो तो ये बी फार्मा डी फार्मा में कन्वर्ट करवा दीजिए। डी फार्मा में ये होता आदमी मिक्स में भी थोड़ा बहुत लिख लेता, बी फार्मा में तो मान के चलिए ज़्यादा स्टैंडर्ड, क्योंकि एक डिग्री है, एक डिप्लोमा है सर। ठीक है, तो उन्होंने फिर यही किया, उनका काम चल गया, उस लड़की का डी फार्मा हो गया। लेकिन यहां पे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, अगर आपकी डायरेक्शन गलत हो गई, सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना है कि मेरी औकात क्या है। औकात का मतलब, जो दूसरा पॉइंट हमने यहां पे लिखा, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। थोड़ा सा अगर गलत लैंग्वेज आपको लग रही हो तो आपको समझ देखिए, हम लोग देसी लोग हैं, ऐसे ही समझ पाते हैं सर। ठीक है, तो डायरेक्शन को सही करने के लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ समझनी पड़ेगी, मेरी मजबूती क्या है, कि क्या हम ये कर पाएंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या हम ये कर पाएंगे, ये तो पहला सवाल हो गया। और दूसरा सवाल पता क्या, कि हम ये कहां से करेंगे। जैसे आपसे किसी ने कहा बीटेक करना है, तो भैया बीटेक तो एक बिल्कुल बढ़िया सा पेपर दे के, एंट्रेंस एग्जाम दे के, कायदे से सरकारी सीट पे भी करा जाता है, और प्लेसमेंट भी जबरदस्त होते हैं। और बीटेक वो भी होता है, गांव में लोग आते हैं, कैंप लगाते हैं, भैया स्कॉलरशिप हम खा लेंगे, तो फ्री में बीटेक करा देंगे। उन कॉलेजों का कोई प्लेसमेंट नहीं होता है, उल्टी सीधी ब्रांचेस से आदमी कर लेता है, बर्बाद हो जाता है। केवल एक बीटेक की बात नहीं है, जीटीआई हो गया, उल्टी सीधी जगह से कर लिया। जैसे यहां शाहजहांपुर में ही है, मतलब हम जो भी बच्चा मेरे पास आता, यही शाहजहांपुर वाला कॉलेज मिल जाए मजा आ जाए, मतलब लॉ कर रहे, एलएलबी कर रहे हैं, यही एसएस कॉलेज मिल जाए मजा आ जाए। क्या आपने चेक किया उसका स्टेटस क्या? जो आपको करना उसके लिए रिसर्च करिए ना। एलएलबी करनी, पता करिए एलएलबी का टॉप कॉलेज कौन सा, भरिया हुआ का एंट्रेंस फॉर्म,
जब वहां का इंट्रेंस फॉर्म भरिए, अगर कुछ कर पा रहे हैं वहां से सिलेक्शन हो तो करिए, वरना हम आपको बता रहे हैं, मेरा एक दोस्त था उसने RBMI से पॉलिटेक्निक किया था, हमें दिखा रहा था मेरे खाते में 4000 इस समय रुपए हैं और अभी हमें सिलेंडर लेना है, रूम का रेंट देना है, 8-9 हजार रुपए का खर्चा है, 2 भाई है मिलकर रहते हैं, क्या करें समझ नहीं आ रहा। और पता 10 साल काम करते हो आगे भी 15,000 16,000 17,000 पे बीन बजा रहा है। राइट स्ट्रेटजी जो है उनके पास नहीं है। अगर मान लिया पॉलिटेक्निक के बाद वो थोड़ा सा दिमाग लगाते कि चलो यार गड़बड़ हो गया, कॉलेज उल्टा सीधा था, चलो अब हम दिमाग लगाएंगे, नौकरी तो करिए, साथ में बीटेक की जुगाड़ कर लेते हैं, कम से कम कुछ तो होता। सबसे बड़ी गलती आदमी पता क्या करता है, उल्टी सीधी जगह से कर लिया, प्लेसमेंट नहीं मिला, पता चला इलेक्ट्रॉनिक्स से ब्रांच थी और किसी और ब्रांच में कुछ भी काम मिला, वो नौकरी करने लगा। पढ़ा कुछ है, नौकरी कुछ कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है नहीं, वो एक्सपीरियंस जुड़ भी नहीं रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे खत्म हो गया, बाद में मिलेगा भी नहीं कुछ। तो ये जो चीजें दिमाग में व्यक्ति की घूमती है, मैं यही करना है, यही करना है, यही करना है, अपने पिताजी के पैसे बर्बाद करने से पहले सही डायरेक्शन क्या होती है, आपको जाना है लखनऊ, कसम खा के बैठे आप बहुत मेहनत करेंगे और बरेली की तरफ भागना शुरू कर दिया, क्या आप वहां कभी पहुंच पाएंगे? अगर अब जैसे हमारे पास BSc फाइनल में मैथ नहीं थी सर, ठीक है, तो हमारे एक सर जी थे, उन्होंने हमसे एक बात कही, बोले बेटा या तो किसी चीज के पीछे पड़ जाओ या छोड़ दो। हमने कहा सर जी छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि जब फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट है तो अगर हम उसमें ही उतनी मेहनत करेंगे तो शायद हम इतिहास बना देंगे, क्रांति लिख देंगे कि क्लास में 150 200 बच्चे बैठ जाते हैं आगे, लोग नाम लेते हैं शहर में। और अगर हम मैथ लेंगे तो मतलब हम ढो रहे हैं, 4 पेपर भी थे, मेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दिया हमने। तो इसलिए अपने आप से सच बोल दिया। जिस दिन आपने अपने आप से सच बोल दिया कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, क्या मेरी, अब मान लिया हम यहां से हम कोशिश करें, अरे ऐसी की तैसी आज हम लखनऊ जाएंगे पैदल दौड़ते हुए, जाएंगे, जोश में आ गए, लेकिन भैया अपने आप से पूछो भी तो कि क्या मेरी औकात है कि हम यहां से 150-200 किलोमीटर दौड़ के जा पाएंगे? अंदर से जवाब आया नहीं जा पाएंगे। तो क्या करेंगे हम, या तो अपने आप को उस काबिल बनाएंगे या फिर उस ट्रैक को छोड़ के कुछ ऐसा करेंगे जहां पे हम अच्छा कर पाएंगे। ध्यान समझिए, हम यहां पे डीमोटिवेट आपको नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर हम ध्यान से बात करें, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, हम कहें कि इस मार्कर से हमें परमानेंट एक लाइन खींचनी है, नहीं खींचेगी क्योंकि इसकी ये औकात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेकार है, ये बेकार नहीं है। ये देखिए नॉन परमानेंट चीजों को कितना अच्छा लिख रहा है सर, ये देखिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता है तो वो बेकार हो गया, वो बेकार नहीं है, उसकी मजबूती किसी और चीज में है। अगर आपने अपने आप से सच, और हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, नहीं होता, हमने कल भी कहा था, टैलेंट जो बचपन से होता है, स्किल जो हम जनरेट करते हैं, टैलेंट नहीं है, स्किल जनरेट करिए ना, क्या दिक्कत है? तो इसलिए जरूरी नहीं है मार्कर अगर परमानेंट नहीं लिख सकता तो ये बेकार है, ये बेकार नहीं है, लेकिन इसकी एक अपनी मजबूती है। इसकी मजबूती क्या है, ये नॉन परमानेंट चीजों को बहुत अच्छे से लिख सकता है। थोड़ी सी इसमें इंक डालिए सर और लिखना शुरू कर दीजिए। तो अभी आपको पहले तो ये देखना क्या आपकी डायरेक्शन जो है वो सही है, और उस डायरेक्शन पे पहुंचने के लिए क्या आपके पास स्ट्रेंथ है, प्लस जिस कॉलेज को आप चयन कर रहे हैं सर, उल्टे सीधे कॉलेज से गांव में आए, बोले आप वजीफा यानी स्कॉलरशिप हमें दे देना और हम तुम्हारा फ्री में बीटेक करा देंगे। चलो यार, पहले सर्च करो उस कॉलेज के बारे में, उसका प्लेसमेंट कैसा है, वहां का जाके देखो, माहौल पता करो, चीजों को तब करो यार। जिंदगी की बात है, सोचे समझे तभी अपना, भ्रमित करने वाले विज्ञापनों के जाल में ना है मेरे भाई। तो इस तरीके से पता करिए कॉलेज की क्या पोजीशन है, वहां का प्लेसमेंट क्या है, कौन सी जो ब्रांच है वो अच्छी है। मान लिया हम एक बीटेक पे सीरीज, पूरी सीरीज के अंदर वीडियो बनाएंगे, BSc में बनाएंगे, सब पे बनाएंगे, हम आपको बताएंगे कौन सी ब्रांच बेहतरीन होने वाली है। अगर आप बीटेक करना ही चाह रहे हैं तो किस कॉलेज से करना चाहिए, कौन सी ब्रांच से करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उस हिसाब से अगर आप करेंगे तो आप याद रखेंगे कोई YouTube चैनल था जिसने हमें कुछ सलाह दी थी कायदे की, और हम जिंदगी में कुछ कर पाए। और पहली बात, सलाह कोई किसी को नहीं दे सकता यार, आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। बीटेक करना, रिसर्च करिए ना, टॉप कॉलेजेस सर्च करिए, कौन से एग्जाम होते हैं सर्च करिए, पढ़िए ना, क्या करना है बैठ के। 12th हो गया, पढ़े हुए, बोले अब तो कुछ करना है, नहीं सर, अब तो जिंदगी शुरू हुई है। अभी तक तो क्या है, कोई एक कोचिंग वाले सर जी होंगे या ट्यूशन, उनकी गोद में आप बैठे होंगे, अब नहीं है, अब कोई नहीं, अब आदमी को कुछ मतलब नहीं है। आप पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तब भी ठीक है, कॉलेज में पढ़ाई होगी ठीक है, नोट्स बनाओगे ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। 4 में बैक लग गई, 2 में ट्यूशन वाले सर जी, 12 में देखोगे मम्मी पापा, अब कुछ नहीं होगा। अब चीजें पलटनी शुरू होंगी। कोई गांव से रिलेटेड होगा, उसके घर वाले कहने लगेंगे बारात करवा दो इनकी, कुछ की हो भी गई होगी, कुछ की तय हो गई होगी। तो ये सही डायरेक्शन आप चयन करके किस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ पे टिके रहेगा, जैसे हमने आपका इसका एग्जाम्पल लेके समझाया। तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, एक सही डायरेक्शन, और अगर कोई ऐसा कोर्स आप करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा कॉलेज होना चाहिए, प्लस
वहां से आप करने के बाद कितना एक्सपीरियंस गेन कर पाएंगे और उससे आप कितना फायदा उठा के, क्योंकि जब आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा तो जिससे आपने कर रखा होगा उसी से रिलेटेड आपको जॉब मिल जाएगी सर, और आप धीरे 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 करके एक्सपीरियंस होते चले जाएंगे और बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और 1-1, 2-2 करोड़ रुपए तक के लोगों के पैकेज जाते हैं, वही काम करके जिसके लिए लोग नौकरी के लिए घूमते रहते हैं। और जरूरी नहीं है आप नौकरी के पीछे ही घूमें, अगर आपके अंदर टैलेंट है, कोई भी टैलेंट है सर, तो आप नौकरी, अरे क्या होती नौकरी यार, हमें समझ नहीं आता। लोग कहते हैं हमसे, लोग कहते हैं तुमने नौकरी क्यों नहीं करी, हम कहते अबे यार क्या कर रहे हो, 85 की नौकरी, हम किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, 35,000 की नौकरी कर रखो साहब। 35,000 होते कितने यार पतला, अब हमने दिन भर में अगर 500 बच्चे पढ़ा और एक आदमी हमें 700 रुपये भी दे के गया, 5, 3.5, 4 लाख रुपये ऐसे ही हो गया। हम ये नहीं कर रहे, मान हम हवाबाजी वाली बात नहीं कर रहे, लेकिन फैक्ट यही है कि अगर आप अपने अंदर टैलेंट, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो जिंदगी में खुश रहेंगे। एक बार एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि सरकारी नौकरी क्यों नहीं की, तो हमने उनसे पूछा सर आपने कितनी बार श्रीलंका है जो नक्शे में फ्री में मिलता है, उसका ट्रिप प्लान की अपने साथ, कैसे जाओगे, 40-50 हज़ार रुपये सैलरी है। अमेरिका का अगर टिकट की बात कर ली जाए सर तो 2 लाख 3 लाख रुपये तो बिजनेस क्लास का टिकट होगा। आपने साल भर में कमाए 5 लाख, परिवार में 5 आदमी है, जिंदगी में नहीं सोच पाओगे कहाँ हरिद्वार जाओगे, इधर पूर्णागिरी चले जाओगे, थोड़ा बहुत और वैष्णो देवी चले जाओगे बड़े सम्मान के साथ। तो ये बात ही सारी आपको सोचनी पड़ेगी। समय भी पूरा एक टाइम है, पूरी सीरीज ये हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और पहले 1 घंटे में कमेंट करिए हमसे, हम बिल्कुल उससे मिलेंगे, कम से कम 1-2 घंटे देंगे, बैठ के 1 to 1 बात करेंगे, ठीक है। बाकी थोड़ा गिफ्ट वगैरह भी आपके लिए होगा। और फिलहाल हम मिलेंगे कल एक नई वीडियोस के साथ। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए, और जो चीजें मेरे पास एक्सपीरियंस खुद के हैं वो सारे आपके पास शेयर कर देंगे इन 30 वीडियोस के अंदर। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।